हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे 10th क्लास की मैथ को शुरू करेंगे। तो उसका हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसके मैंने सारे सॉल्यूशन मतलब कि फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले जान लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने यहाँ पर संख्याओं के लिए एक डेफिनेशन लिखी है कि किसी भी चीज़ की मात्रा मतलब जो उसकी मात्रा होती है, उसकी क्वांटिटी होती है, उसको जब हम जिस राशि में नापते हैं, मतलब जैसे वज़न है उसको हम कैसे केजी में या उसमें तौलते हैं, तो उसी तरह जो मात्राएं हैं उसकी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, तो उसको जिस चीज़ से हम इस राशि से इस्तेमाल करते हैं उसी को संख्या कहते हैं। अब जो संख्याएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ये वो कौन सी होती है? वो एक से शुरू होती हैं और वो अनंत तक होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती गिनती। और जो पूर्ण संख्या होती हैं उनको कहते हैं होल नंबर, वो जीरो से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और ये जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और इसके बाद आता है कि पूर्णांक क्या होते हैं। जो पूर्णांक है वो पूर्ण प्लस अंक से बना है। मतलब कि ये देखो यहाँ पर ये जीरो से शुरू होती है, इसमें ये नंबर होते हैं, एक तरफ प्लस के नंबर होते हैं, एक तरफ माइनस के। तो जो जीरो से शुरू होती है वो तो आपको पता है होल नंबर होते हैं, जो वन से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब इसमें सब नंबर होते हैं, तो ये पूर्णांक होता है। अब है सम संख्याएं, जिनको हम इवन नंबर कहते हैं। तो ये कौन सी संख्याएं होती है? जो संख्याएं दो से पूरी तरह भाग देने पर कट जाती हैं, मतलब दो से पूरा कट जाती है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये संख्याएं जो दो है वो प्राकृतिक सम संख्याएं हैं, मतलब ये दो से कट जाती है। और ये पॉजिटिव संख्याएं हैं, और जो नेगेटिव है जो माइनस की होती हैं, और वो भी सम संख्याएं। जो 4 है माइनस का वो भी 2 से कट जाता है, और जो 2 है प्लस का वो भी कट जाता है 2 से। अब हम देखते हैं कि विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं को ओड नंबर कहते हैं। ये विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती, मतलब कि 2 से इनमें भाग ही नहीं लग पाती है। जैसे कि देखो 1, 3, 5, 7, और वैसे ही आगे भी हैं माइनस के भी, माइनस के 9, माइनस के 7। तो इनको हम 2 से नहीं काट सकते हैं। ये सिर्फ या तो खुद से कटेंगी या किसी और असम संख्या, या खुद से या एक से ही कट सकती हैं ये संख्याएं। और जो वो सम संख्या है वो 2 के अलावा और किसी चीज़ से भी कट सकती हैं। अब हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं। तो वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लगन, मतलब कि जो ये अभाज्य संख्याएं होती है, इनमें या तो खुद से भाग होती है या फिर एक से भाग होती है। तो इनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जो है 2, 3, 5, 7। ये भी विषम संख्याओं की तरह ही होती हैं। विषम संख्याओं में हम भाग लगा सकते हैं, पर इसमें भाग 2 से बिल्कुल भी नहीं लगेगी, इसमें सिर्फ खुद से भाग लगेगी या फिर एक नंबर से भाग लगेगी। अब है अभाज्य संख्या कैसी होती है, तो कहाँ तक की होती है? तो जो 1 से 50 तक की होती है, 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब कि टोटल 25 संख्याएं होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है, क्योंकि 2 खुद के अलावा खुद से कटता है और एक से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। अब हम देखते हैं भाज्य या यौगिक संख्याएं, इनको कहते हैं कंपोजिट संख्याएं। तो वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा, मतलब वो खुद से भी कटती है और एक से भी कटती है, और किसी और संख्या से भी अगर भाग लगती है उसमें, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे कि 4 से शुरू होती है, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे चलती रहती है। तो ये खुद से भी, जैसे 4 है वो खुद से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। और वैसे ही 6 भी है, वो 6 खुद से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी और 1 से भी। और जो सबसे छोटी भाज्य संख्याएं होती है वो 4 है, क्योंकि 4 ही खुद से भी कटता है और 2 से कटता है। कोई किसी को लगता है कि 2 है, पर वो 2 सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, वो इसलिए वो अभाज्य होता है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। तो जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और वो सम भी है। और अब हम देखते हैं कि परिमेय जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो ये परिमेय हैं, और एक और संख्या होती है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याओं के ही भाग होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि p बटे q, या इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, 1 बटे 2 ऐसे। तो ये हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें जो नीचे की संख्या, मतलब कि जो अंश तो ऊपर की संख्या होती है और हर नीचे की संख्या होती है, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसी होती है ये संख्याएं, जैसे 4/5, 1/6, माइनस का 3/4, माइनस का 4, क्योंकि जो जिसके पास कुछ नहीं होता, मतलब जिसका कोई नहीं होता, उसका 1 होता है, तो इसके नीचे में 1 माना जाएगा। और 0/1, अगर ये 0 नीचे नहीं आ सकता, ऊपर ही रहेगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर सारी संख्याएं हैं इस गोले में, इसमें परिमेय भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण और प्राकृतिक। तो जो 1, 5, 7 ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और जो 0 से शुरू होती है आपको पता है ना, 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्याएं हैं। और जिसमें ये सब संख्याएं होती हैं जो -4, -8, -10 ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक हैं। जिसमें ये पूर्ण और प्राकृतिक दोनों संख्याएं होती हैं ये पूर्णांक हैं। और जिसमें बटे में संख्याएं होती है, अब इन सबको हम बटे में लिख सकते हैं, तो ये सारी की सारी परिमेय हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपरिमेय या इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो वैसे संख्या जिनको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि ये देखो 1.458 मतलब ये आगे डॉट डॉट चलता रहेगा, तो इसको हम कभी भी बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। और एक √2 इसको भी हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। इसका जो मान होता है वह होता है 1.414, तो इसको हम कभी भी बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और √3, √5 इनको हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर जिसको कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। अब इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय इन दोनों का जो समूह होता है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसको हम आर से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, तो रियल नंबर आर से स्टार्ट होता है, तो इसको हम आर से प्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि यूक्लिडी विभाजन परिमेय मतलब कि जो ये चैप्टर है इसमें यूक्लिडी विभाजन परिमेय के बारे में ही है ज़्यादातर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो दो धनात्मक संख्याएं होती हैं, दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ए और बी, और उसको जो दो पूर्ण संख्याएं मतलब जो ए और बी है उसको पूर्ण संख्याएं होती है क्यू और आर इस प्रकार रखी होती है। जैसे ए और बी है और बराबर क्यू आर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो बी है ये उधर जाके गुना में चला जाएगा, तो बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह रखी हुई रहती हैं। अब इसमें हमको पता लगाना है कि ये बी क्यू ये आर ये सब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाग की तरह की, ये जो बीच में होता है भाज्य ये तो ए होता है, भाजक बी होता है और भागफल क्यू और शेषफल आर। अब मैंने यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है कि 0 छोटा होता है आर से और आर और 0 छोटे होते हैं बी से। अब जो वो मतलब आंसर है जो शेषफल वो बराबर भी हो सकता है 0 के, मतलब जो शेषफल है वो तो बिल्कुल खत्म भी आ सकता है ना लास्ट में। अब हम देखते हैं इसकी विभाजन एल्गोरोथ थ्योरम की कैसी है। मतलब जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, अगर आर एफ होगा मतलब कि अगर आर जो है वो 0 होगा तो HCF जो है वो बी होगा। ठीक है, तो आर बराबर 0 तो बी आर बना यूक्लिड विभाजन परिमेय, मतलब कि अगर हमारा आर 0 आ गया तो जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा है कि वह बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक डी माना जाता है जो दिए हुए दो धनात्मक पूर्णांक को माना ए और बी को पूर्णतः विभाजित कर दें। मतलब अगर इसको काट देते हैं तो उसको हम लोग डी मानते हैं, तो दोनों संख्या ए और बी का महत्तम समापवर्तक HCF कहलाता है। जो हमारा आंसर आता है उसको HCF कहते हैं। अब इसकी दूसरी एक और परिमेय है इस चैप्टर में जो है अंकगणित की आधारभूत परिमेय, इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक भी कहते हैं। तो यह एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मतलब कि इसमें गुणनखंड होते हैं जो सिंपल भाषा में होते हैं, तो अंकगणित की मूलभूत परिमेय को अद्वितीय गुणनखंड भी कहते हैं। अब इसमें भाज्य या मिश्रित संख्याएं बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, इसमें जो भाज्य या मतलब जो 2 से कट जाती हैं और बाकी सब सारी भाषाएं मिलकर उनके गुणनखंड बनाए जाते हैं जो अभाज्य होते हैं। अब ये यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है कि संख्याओं और उनके मैसे एवं लैसे के बीच संबंध, जो संख्याएं होती हैं उनके मैसे और लैसे से संबंध। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों जैसे ए और बी के लिए तो जो मैसे है वो ए और बी हो गया, मान लो लैसे ए और बी दोनों ही हैं तो बराबर ए और गुना बी होगा। तो जो मैसे होता है उसको HCF कहते हैं और जो लैसे है उसको LCM कहते हैं। अब देखो अगर 3 संख्या आ गई मान लो क्वेश्चन में ए बी तथा सी के लिए, तो फॉर्मूले चाहिए होते हैं ना। अगर हमें मैसे निकालना होगा तो ये पहले वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें ए गुना बी गुना सी गुना लैसे मतलब लैसे होगा जो उसको ए बी सी ऐसे करेंगे और लैसे ही, मतलब ये फॉर्मूला आप लोग देख लेना, ये लैसे और मैसे निकालने का है अगर 3 संख्या एक साथ आ गई हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं अब इसमें सारी चैप्टर पढ़ाऊँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी 10th में आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।